सोचिए, क्या हो अगर कुछ चीजें ऐसी हों जो विज्ञान की पकड़ से पूरी तरह बाहर हों। असल में दुनिया भर में ऐसी कई जगह हैं जहां आस्था और चेतना के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं भारत के ही एक ऐसे बहुत गहरे रहस्य से। सवाल ये उठता है कि क्या भगवान जगन्नाथ का रहस्य अपने आप में अकेला है या फिर ये किसी बड़े एक वैश्विक पैटर्न का हिस्सा है। इस सवाल का जवाब हमें दुनिया के अलग अलग कोनों तक ले जाएगा, जहां कुछ बेहद चौंकाने वाली समानताएं हमारा इंतजार कर रही हैं। हम ऐसी जगहों की पड़ताल करेंगे जहां मूर्तियों को सिर्फ पत्थर या लकड़ी नहीं बल्कि जीवित माना जाता है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे शरीर के खत्म हो जाने के बाद भी एक तत्व बाकी रह जाता है। और हाँ, ये वो मामले हैं जहां विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है, पर लोगों का विश्वास वो सदियों से कायम है। तो हमारा पहला पड़ाव जगन्नाथ, क्या ये एक अकेला रहस्य है? देखिए, हमारी इस पूरी खोज का आधार यही मंदिर बनने वाला है। यहाँ जो होता है उसे हम एक पैमाने की तरह इस्तेमाल करेंगे और फिर दुनिया भर की दूसरी घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो जगन्नाथपुरी का ये रहस्य आखिर है क्या? देखिए, यहाँ भगवान की मूर्ति लकड़ी की है। हर कुछ सालों में नवकलेवर नाम का एक अनुष्ठान होता है, एक तरह से मूर्ति का पुनर्जन्म। इस प्रक्रिया में एक बहुत ही रहस्यमयी ब्रह्म तत्व को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, मूर्ति का रूप अधूरा है और ऐसा जानबूझकर रखा गया है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ पूजा किसी आकार की नहीं बल्कि उस जीवित चेतना की हो रही है जो मूर्ति के अंदर मौजूद मानी जाती है। अच्छा, अब ये जो जीवित चेतना का आइडिया है ना, इसे जरा पकड़ कर रखते हैं और अब चलते हैं हजारों मील दूर इटली के नेपल शहर में, क्योंकि यहां भी एक ऐसा ही सबूत मिलता है जो ये बताता है कि चेतना शायद मौत के बाद भी सक्रिय रह सकती है। यहाँ का रहस्य छिपा है एक छोटी सी शीशी में। इसमें रखा है संत जेनुवारियस का रक्त। ये सदियों पुराना खून है और ये कुछ ऐसा करता है जो भौतिक विज्ञान के नियमों के बिल्कुल खिलाफ जाता है। जरा कल्पना कीजिए, ये रक्त ज्यादातर समय एक सूखे ठोस पदार्थ जैसा रहता है, लेकिन साल में कुछ खास मौकों पर सबके सामने ये चमत्कारिक रूप से तरल बन जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये घटना सदियों से लगातार दोहराई जा रही है। और बस यहीं आकर दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है विज्ञान, जिसके पास आज तक इस घटना का कोई भी ठोस स्पष्टीकरण नहीं है, और दूसरी तरफ है आस्था, जिसके लिए इस रक्त का तरल होना शहर के लिए एक आशीर्वाद का संकेत है और इसका ठोस रह जाना किसी आने वाली विपत्ति की चेतावनी। और यहीं हमें जगन्नाथ से एक सीधी साफ समानता दिखती है। जैसे वहां ब्रह्म तत्व को जीवित माना जाता है, ठीक वैसे ही यहां इस रक्त को मृत्यु के सदियों बाद भी सक्रिय और कह सकते हैं कि जीवित माना जाता है। ये चेतना का एक और रूप है जो शरीर के मिटने के बाद भी कायम है। अब बात करते हैं अमर शरीरों की, मतलब ऐसे शरीर जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। मिस्र की तपती रेत से लेकर जापान के बर्फीले पहाड़ों तक हम देखेंगे कि ये संरक्षित शरीर हमें चेतना के बारे में क्या सिखाते हैं। मिस्र की ममीज के बारे में तो हम सबने सुना है। विज्ञान ये तो समझा सकता है कि इन्हें संरक्षित कैसे किया गया, वो टेक्निक क्या थी, लेकिन असली सवाल आस्था का है। क्या ये इतने जटिल अनुष्ठान सिर्फ एक मृत शरीर को बचाने के लिए थे, या फिर उस चेतना को सम्मान देने के लिए जो कभी उस शरीर में रहती थी? पर अगर मिस्र का उदाहरण भी हैरान करने वाला लगता है, तो आप जरा जापान के सुकुशिनबुत्सु के बारे में सुनिए। इन्हें जीवित ममी कहा जाता है और ये लोग आत्मसंरक्षण को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाते हैं। ये प्रक्रिया वाकई दिमाग को सुन्न कर देने वाली है। ये बौद्ध भिक्षु जीते जी अपने शरीर को ममी में बदलना शुरू कर देते थे। सालों की कठोर तपस्या और एक विशेष तरह के आहार से वे खुद को ध्यान की अवस्था में मृत्यु के लिए तैयार करते थे, और मरने के बाद भी उनके शरीर वैसे ही संरक्षित रहते हैं। उन्हें आज भी शाश्वत ध्यान में जागृत माना जाता है। अब हम एक बिल्कुल अलग तरह के रहस्य की ओर चलते हैं। ये कोई शरीर या रक्त नहीं है, बल्कि एक छवि है। मेक्सिको में मौजूद ये चमत्कार एक ऐसी तस्वीर है जो विज्ञान के हर नियम को तोड़ती हुई नजर आती है। ये है आवर लेडी ऑफ ग्वाडालुपे की छवि, और ये 500 से भी ज्यादा सालों से मौजूद है। जरा सोचिए, 500 साल, इतने समय में तो बड़े बड़े साम्राज्य बन और मिट जाते हैं, लेकिन ये छवि वैसी की वैसी है। तो ये इतनी रहस्यमयी क्यों है?
पहली बात, ये एक साधारण मोटे से कपड़े पर बनी है जिसे सदियों पहले गलकर खत्म हो जाना चाहिए था, पर ये आज भी वैसी है। और दूसरी बात, जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो उन्हें इस पर कोई पेंट, कोई डाई या ब्रश का कोई निशान ही नहीं मिला। तो सवाल उठता है कि ये छवि आखिर बनी कैसे। और ये बात हमें फिर से जगन्नाथ की याद दिलाती है। जैसे वो मूर्ति सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है, ठीक वैसे ही ये छवि सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। दोनों के पीछे एक ही विश्वास है कि इनमें एक दिव्य चेतना मौजूद है। तो हमने भारत, इटली, मिस्र, जापान और मेक्सिको की यात्रा की। अब वक्त है इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि आखिर कौन सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। हर एक मामले में भौतिकी के नियम काम करते नहीं दिखते। हर एक मामले में विज्ञान के पास अधूरे जवाब हैं और हर मामले में पीढ़ियों की आस्था किसी भी वैज्ञानिक तर्क से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ अलग अलग देशों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये एक ही वैश्विक मानवीय खोज का हिस्सा हैं। तो इन सब का मतलब क्या निकाला जाए? अब हम इस खोज के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं और शायद जवाब नए तथ्य खोजने में नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने में है। अक्सर जो सवाल पूछा जाता है वो बहुत सीमित है। इनमें से कौन सा सच है, विज्ञान या आस्था? पर शायद ये सही सवाल है ही नहीं। असली सवाल ये है, क्या हर सच को मापा जा सकता है? क्या इंसान के अनुभव में कुछ ऐसा है जो हमारी मशीनों और हमारे उपकरणों की पहुंच से हमेशा हमेशा बाहर रहेगा? और बस ये एक सवाल पूरी बहस की दिशा ही बदल देता है। आखिर में जगन्नाथ का रहस्य सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं रह जाता। ये हम सब की उस खोज को दिखाता है, एक ऐसे अर्थ की खोज जो इस भौतिक दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ा है, कुछ ऐसा जो शायद मौत की बाद भी बाकी रहता है। और शायद इन सभी वैश्विक रहस्यों का उत्तर कोई चीज नहीं, बल्कि एक विचार है। वो विचार है चेतना, आस्था और अनुभव। ये वो आयाम हैं जिन्हें शायद हम कभी पूरी तरह माप न सकें, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं।